बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 सबक हम लोग पढ़ रहे हैं कौमी इत्तफ़ाक़। अफसोस और नादानी की बात यह है कि हम किसी से ऐसे अमर में दावत रखें जिसका अच्छा या बुरा असर ख़ुद इसी की ज़ात तक महदूद है और हमें इससे कुछ भी ज़रर और नुकसान नहीं। जो हिस्सा अबनाए जिन्स अपने जैसे इंसानों का है, इससे हमें गर्ज रखनी चाहिए। वो हिस्सा आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती, एक दूसरे की अहानत का मतलब होता है मदद, एक दूसरे की हमदर्दी, जिसके मजमूए का नाम कौमी हमदर्दी है। यही एक तरीका है जिससे खुदा के हुक्म की भी अताहत और आपस में बरादराना भाइयों जैसा बर्ताव सलूक, कौमी इत्तफ़ाक़, कौमी हमदर्दी कायम हो सकती है, जो कौमी तरक्की की पहली मंजिल है। इस पैराग्राफ में सर सैयद अहमद ख़ान कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ जितने भी मुसलमान हैं आपस में मोहब्बत से रहें, दोस्ती से रहें, अमन से रहें, खुलूस से रहें, एक दूसरे की मदद करें। ये कौमी तरक्की की पहली मंजिल है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि इन रूहानी भाइयों के सिवा और भी हमारे वतनी भाई हैं, गो कि वो हमारे साथ इस कलमे में जिसने हम मुख्तलिफ़ कौमों और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को एक कौम और आपस में रूहानी भाई बना दिया है, वो शरीक नहीं हैं, मगर बहुत से तमदनी अमूर हैं जिनमें हम और वो मिसल भाइयों के शरीक हैं। हमसाए का अदब हमारे मज़हब का अहम जुज़ है, हिस्सा है। यही हमसाएगी वुसत खुलापन पाते पाते हम मुल्की और हम वतनी की वसत तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे घर के साथ वाला पड़ोसी हमारा पड़ोसी नहीं है, बल्कि जो मुल्क के साथ दूसरा मुल्क मिलता है वो भी पड़ोसी है। तो हमें क्या करना है कि आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के साथ रहना है। इन हम वतन भाइयों में भी दो हिस्से हैं। सर सैयद अहमद ख़ान कह रहे हैं कि इन हम वतन भाइयों में भी दो हिस्से हैं, एक में इनका ताल्लुक़ खुदा से और एक में अबनाए जिन्स का। अबनाए जिन्स अपने जैसे इंसान, खुदा का हिस्सा खुदा के लिए छोड़ो, और जो हिस्सा इनमें अबनाए जिन्स का है, अपने जैसे इंसानों का, इससे गर्ज रखो, वास्ता रखो। तमाम अमूर इंसानियत, अमर की जमा है, में जो तमद्दन व माशरत, तमद्दन तरीका ज़िंदगी गुजारने का ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे के मदद करना, आपस में सच्ची मोहब्बत, दोस्ती और दोस्ताना बुर्दबारी रखो। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में सर सैयद अहमद ख़ान कह रहे हैं कि कोई भी इंसान है वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है या इबादत वो कैसे कर रहा है, इससे आपको ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है कि इंसानियत के लिहाज से तुम एक दूसरे के साथ मददगार बन जाओ। इत्तफ़ाक़ की खूबियाँ लोगों ने बहुत कुछ बयान की हैं, खूबियाँ, अच्छाइयाँ, और वो ऐसी ज़ाहिर हैं कोई शख्स इत्तफ़ाक़ से भी इनको नहीं भूल सकता। बहुत बड़े बड़े वाक़यात दुनिया में गुज़रे हैं। मुहात मदीना को ज़रा देख लें। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना गए थे, वहाँ के अंसार भाइयों ने अपने महाजिर भाइयों के साथ कैसी मदद की थी। अपनी जायदादों में आधा हिस्सा दे दिया था, अपने कारोबार में उनको शरीक कर लिया था। जिनको पुरानी तारीख़ें याद दिलाती हैं और जिनकी याद से एक अजीब असर हमारे दिलों पर होता है, वो सब बाहमी इत्तफ़ाक़ का नतीजा है। क्या मुहात मदीना का असर हमारे दिल पे नहीं होता कि क्या हालात व वाक़यात होंगे, कैसे मदीना के लोगों ने मक्का के लोगों को अपने गले से लगा लिया, उनको अपना भाई बना लिया। एक नाचीज़ रेशा गया, नाचीज़ कमतर रेशा गया, टूटने वाला धागा जो नहायत कमज़ोर होता है, बाहमी इत्तफ़ाक़ से ऐसा कवी और ज़बरदस्त हो जाता है। अब कवी, मजबूत, ज़बरदस्त, बेहतरीन के बड़ी से बड़ी कुव्वत का मुकाबला करता है। देख लें मदीना में बनने वाली रियासत, छोटी सी मदीना की रियासत, कैसे आपस के इत्तफ़ाक़ से पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। इस वक्त तालीम याफ्ता दुनिया में जो तरक्की है, तालीम याफ्ता दुनिया में जो तरक्की है, या महज़ब मुल्कों में जो कुछ ताकत है, वो सब इत्तफ़ाक़ की बदौलत है। यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान कह रहे हैं कि जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं, क्यों तरक्की कर चुके हैं, उनमें आपस में इत्तफ़ाक़ है। तो यहाँ हम मुसलमानों को पैगाम दे रहे हैं कि ए मुसलमानों, आपस में भाई भाई बन जाओ, जैसे कि कुरान पाक में मौजूद है, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सर सैयद अहमद ख़ान कौमी इत्तफ़ाक़ में हमें ये कह रहे हैं कि आज भी तुम लोग उठ जाओ ख्वाब गफलत से और क्या करो, आपस में भाई भाई बन जाओ। ए मुसलमानों, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मत हो, बल्कि एक दूसरे के साथ हमदर्दाना सलूक करते हुए एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ। चाहे तुम किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, लाजमी नहीं है। हमारा फ़िरका वारियत हमारे माशरे का आम हिस्सा है। अब हमने क्या करना है, बैसियत मुसलमान
آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ بچوں، آج ہم نے پیج 24 پڑھا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، MCQs بنانے ہیں اس پیج کے، اور انشاءاللہ آپ کا کام چیک کیا جائے گا۔